देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहेगा नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दो। तो क्या होगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब देखो, प्राकृतिक संख्याएं तुमने पढ़ी होंगी। पहले तो एक बात समझ लो कि इसका आंसर अगर एक शब्द में कहा जाए, वैसे इसका आंसर होगा यह एक सत्य है, सत्य कथन है। कैसे है वो समझो। आंसर हो गया कि ये कथन सत्य है। अब उसने कहा कारण के साथ उत्तर दो। तो कारण क्या है? देखो, तुमने पढ़ा होगा पहले वाली वीडियो में, देखना सबसे पहले दिन वाली वीडियो में क्या था, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से होती हैं? 1, 2, 3 और 4, ऐसे ऐसे अनंत तक होती हैं। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? तो 0, 1, 2, 3 और अनंत तक। तो समझो, उसने कहा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, कैसे होती है? देखो, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसकी प्राकृतिक संख्या भी कहाँ से शुरू होती है? 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या प्राकृतिक संख्या आती हैं? तो हाँ, कैसे? पूर्ण संख्या, देखो प्राकृतिक संख्या ये है और पूर्ण संख्या ये है, तो प्राकृतिक संख्या यहाँ से यहाँ तक तो प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी ना, डेड डैश डेड डैश, समझ रहे ना? यहाँ से यहाँ तक तो डेड प्राकृतिक संख्या होता ही। तो अपन पहले कथन लिख देंगे हाँ, और अगर एक शब्द में तो देखो लिखना नहीं है, लेकिन आपके लिए समझ में, हाँ कथन है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। कैसे आती हैं? समझ गए ना कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? ये हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या हैं? 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से 1, 2, 3, 4 अनंत तक होती हैं। तो जो पूर्ण संख्याओं के, जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या उनके अंदर ही तो आ रही हैं ना, इसलिए कहा जाएगा कि हाँ, कथन सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है उसका कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, इसका आंसर, अगर डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा तो बोल देंगे असत्य, यह असत्य कथन है। ठीक है ना? ये तो आंसर हो गया। अब उसने कहा कारण सहित बताना है। तो उसने कहा देखो, अब तुमने पढ़ा होगा कि पूर्ण संख्याएं, अभी अपन ने बताया पहले, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी हो तो समझ ले। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तुमने पढ़ा होगा। पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या होती है? जिन संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होती है। क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होती है। लेकिन उसने कहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, जबकि अपने पूर्णांक की परिभाषा क्या है कि पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होती हैं। ठीक है ना? धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होती। ये संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती। समझ लीजिए, पूर्णांक संख्या ऋणात्मक, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है, इस तरफ तो जा ही नहीं रहे, तो इसलिए कथन गलत है। क्योंकि अपन लिख देंगे पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होती है। क्या नहीं होती हैं? देखो, असत पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं धनात्मक नहीं होती है, इसलिए ये कथन असत्य है। प्रत्येक
परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो ये कथन का आंसर क्या होगा। एक शब्द में कहा जाए कि ये असत्य कथन है। कैसे? देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, देखो मान लिया था कि P बटे क्यू एक परिमेय संख्या कह सकते हैं परंतु पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक ना। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती। प्रत्येक परिमेय संख्या 2/3 है, तो ये परिमेय तो हो जाएगी, लेकिन होगी परंतु पूर्ण नहीं। समझे ना। तो यही आंसर हो गया। ये प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1